कौनो सफाई ना चाही, हो तोहार रुसवाई ना चाही, कि अब कौनो सफाई ना चाही, हो तोहार रुसवाई ना चाही। कैनी भरोसा जे खत्म भइल, ई दिल करी अब न प्यार। तू 10 चाहे 20 गो रख भटार, अब का बा फरक जब नहीं खू हमार। तू 10 चाहे 20 गो रख यार, अब का बा फरक जब नहीं खू हमार। चलिए नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका भाई शुभम, आज हमारे साथ जुड़े हैं भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुआ है, बहुत सारी बातें करेंगे। आज इवेंट है पटना में, तो हम लोग भी पटना में रहते हैं, तो मुलाकात हो गई। सबसे पहले बहुत स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया है एकदम। कल गए थे हम प्रयागराज, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा है वहां पे। साधु संतों का महाकुंभ है, 144 वर्षों के बाद आया है। वहां से जब से घूम के आए हैं, वहां से दर्शन करके आए हैं संतों का, तब से मन एकदम गदगद है, मन प्रफुल्लित है और बहुत बहुत खुश हैं। और उसके बाद तुरंत आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, तो और गाने का जा बेवफा गाने का रिलीजिंग था। बहुत लोगों का प्यार दुलार, सारे लोगों का बहुत अच्छे से प्यार दुलार मिल रहा है, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो बस दिल खुश है। बहुत अच्छा लगा। नाम के आगे बिलियन स्टार लगने लगा। मैंने अभी देखा बाहर जो पोस्टर ये लगा था, सिंगर रितेश पांडे और ब्रैकेट में ऐसे करके बिलियन स्टार लिखा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, 1 बिलियन के क्लब में आपका गाना शामिल हो गया। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो जो लिखने का सारा दिमाग और खुराफात इनका है, सोनू मिश्रा जी जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम चाहते हैं कि हम लिखवाएं। हम कहें कि बस आप चाहते हैं तो लिखवाइए, बस लिख दिए। वो उन्हीं की मर्जी से हुआ है, हमने नहीं कहा था लिखने की। आपको पता नहीं था सरप्राइज है? हाँ, ये सरप्राइज। देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? अच्छा, नहीं, उन्होंने पहले हिंट दिया था एक बार कि भैया हम लिखवाना चाहते हैं। बोले एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे भाई, आपका गाना है। आप क्या बात है, जा बेवफा गाने का आज हम इवेंट में शामिल है। जा बेवफा रिलीज करने का मोटी, ये लड़कों का ना, मतलब दिल का अरमान है। ये लड़के कहते हैं, जैसे कि आज के डेट में सोनू मिश्रा जी जब स्टेज पे चढ़े थे, तो ये उन्होंने कहा कि ये क्या मोटिव से उन्होंने लिखा है ये गाने को। जैसे ये नहीं होता है कि मेरी मर्जी वाली, उन्होंने भी बताया इस बात को। तो वही वो लड़का कह रहा है कि भाई जाओ तुम, मतलब खत्म कर रहा है कि जाओ तुम कुछ भी करो, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। यही है गाने का। हाँ बिल्कुल मास्टर। क्या बात है। कि अब सफाई ना चाही, हो तोहार रुसवाई ना चाही, कि अब कौनो सफाई ना चाही, हो तोहार रुसवाई ना चाही। कैनी भरोसा जे खत्म भइल, ई दिल करी अब न प्यार। तू 10 चाहे 20 गो रख भटार, अब का बा फरक जब नहीं खू हमार। तू 10 चाहे 20 गो रख यार, अब का बा फरक जब नहीं खू हमार। हाँ बिल्कुल। किसी और के ये मैंने, जैसे कि आप ही मान लीजिए, आप सपोज दैट आप हैं, आपके मन की बात हमने कही है। सपोज दैट, मतलब जैसे गुरुजी नहीं पढ़ाते थे। हाँ, गुरुजी नहीं होती कि माना कि एक्स वहां जाता है, तो वैसा ही कुछ सिस्टम है, समझ। कितने मिलियन क्लब इस गाने को आप? ये देखिए, ये हम सबसे बड़े, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, हम उम्मीद ही नहीं रखते हैं। हालांकि उम्मीद पे दुनिया कायम है,
ठीक है ना, प्यार किसको नहीं चाहिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज से, पर्टिकुलर इंसान से बहुत ज्यादा मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ, क्योंकि उम्मीद जब टूटता है तो बहुत तकलीफ होता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को भी, अगर देखिए, मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो कोई उम्मीद नहीं रखा था, 3,000 रुपए में जाके प्रोग्राम करते थे, उसमें भी साउंड लेके भी जाते थे और म्यूजिशियन लेके भी जाते थे। हाँ, तो बस यही था कि महतारी से मनाते थे कि एक गाना कोई थोड़ा बहुत चल जाता ना, तो प्रोग्रामवा जो है थोड़ा ज्यादा 20-25 हजार का मिलने लगता, यही हमारा लालसा था। लेकिन देखिए महतारी ने क्या कर दिया, क्या से क्या दे दिया, तो इसलिए उम्मीद बहुत छोटा है कि लोगों का प्यार मिले। अब कितना प्यार मिले ये लोगों के ऊपर है। थोड़ा सा भोजपुरी इंडस्ट्री में आते हैं, शाहाबाद का क्या रहस्य है बताइएगा। पवन सिंह जी के साथ फिल्म आ रही है, मुहूर्त में आपने देखा, हम लोगों ने देखा, हाँ 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 बहुत हाँ, भव्य तरीके से मुहूर्त में। तो शाहाबाद का क्या मिस्ट्री है, कुछ तो बताइए। 25 तारीख से स्टार्ट है शूट। क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य, क्या वो दिखाना मैं चाहते खोलूंगा हैं। नहीं। बहुत बड़ा कोलैब मैं देखा, हाँ, ये पवन सिंह जी है, रितेश जी है, शिव कुमार बिक्कू जी है, नीलम बिल्कुल गिरी जी, बिल्कुल बिल्कुल सभी बिल्कुल। कलाकार इतने सारे, मतलब इतने सारे हाँ कलाकार एक साथ। हाँ, ये इंडस्ट्री का, भोजपुरी इंडस्ट्री का बिगेस्ट फिल्मों में से एक होगा, देखिएगा। एक और फिल्म का मुहूर्त होता है इससे पहले, हम्म। एक बार शायद पवन हाँ, जी कोई के आशिक करके था ना, हाँ हाँ मुझे नहीं नहीं, जिगर का टुकड़ा नहीं था, साइको, साइको सैया। उस फिल्म का भी उस अब फिल्म का शाहबाद। थोड़ा सा, हाँ अब शाहबाद का करने वाले हैं हम लोग। साइको सैया का स्टोरी जो पवन भैया चाहते थे जिस हिसाब से, उस हिसाब से बन नहीं पाया, और उसके बाद ना तुरंत ही कोविड लग गया। जब हम लोग फिल्म का मुहूर्त किए थे, कोविड से पहले ही किए थे, और तुरंत ही कोविड आ गया। तो वो फिल्म देखिए, अपना अपना भाग्य होता है हर एक प्रोजेक्ट का भी। देखिए ये प्रोजेक्ट, ये जो जा बेवफा का ये भाग्य, देखिए हम लोग का प्रोजेक्ट कम से कम 4 महीने 5 महीने से कोई गाने की तैयारी चलती है, तो गाने सब लाइन में लगे हुए हैं कि ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। किसी गाने का नंबर 4 या 5 महीने बाद आता है, और ये गाना तुरंत रिकॉर्ड हुआ, तुरंत शूट हुआ, भाग्य देखिए तुरंत रिलीज हो गया, क्योंकि एक गाना इस डेट पे रिलीजिंग में था, वो थोड़ा आगे खिसक गया, तो ये हुआ कि ये डेट खाली हो गया तो इसी पे रिलीज कर देते हैं। तो ये भाग्य होता है गाने का। और ये देखिए, ये गाना जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, दिल से खुश हो जा रहे हैं, वाह क्या बात है। तो ये गाने गाने का, और पिक्चर, हर पिक्चर की भी बात जहां तक मैं करूं, वो पिक्चर खुद का अपना लाइफ जीता है, वो जैसा बनना होता है बनते जाता है। तो जिस प्रकार से बड़े भैया पवन सिंह जी ने, निशांत भैया ने, अभय सिन्हा भैया ने एक बड़ा कोलैब करके एक कुछ अच्छा करने का शुरुआत किया है, ईश्वर से की कृपा रही तो बहुत अच्छा होने वाला है। लास्ट दो सवाल रहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं लाइन में। अभी मैंने कंटिन्यू देखा कुछ स्टेजेस पे आपने एक न्यूज चैनल का भी स्टेज शेयर किया था, पता नहीं, मैं देख रहा था परफॉर्म कर रहे थे आप थे अनुपमा जी, और चाहे पवन भैया को भी देख लिया, पवन सिंह जी को लगातार वो भी स्टेज से नाम ले रहे थे। रितेश मेरा छोटा भाई है, हम लोग मिलकर शाहाबाद बनाएंगे, बहुत प्यारा भाई है, बहुत रितेश पांडे जी भी कहते हैं कि पवन भैया हमारे बड़े भाई हैं, उनके जैसा बहुत सारी चीजें, लगातार दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं। मैंने ये कहा था कि पवन भैया मेरे गुरु द्रोण है, मैं उनका एकलव्य हूं। मतलब देखिए, क्योंकि गुरु द्रोण और एकलव्य का कभी भी ऐसे आमने सामने बैठ के गुरु और शिष्य वाला रिलेशन नहीं रहा है। वो बस अपना गुरु मान मान लिया था एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को, और उनको गुरु मानकर और उनके सामने वो प्रैक्टिस करता था। तो सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा कुछ है कि हम जब शुरू किए तो भैया के गानों को ही इतना बार सुनते थे इधर। तो उस समय गाना आया था, केकरा से पूछी कौना बात के बहाला, कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला, ये सब गाना। और मतलब कौन भैया के एक कमांडर वाला गाना, जब हम छोट रह जा छोटी गोपाल, तो ये सुन सुन के ऐसे हमें बात करनी थी, उनके के सुन के देख के आज जौन भी माई की कृपा से बात, ऐसे वो हमारे गुरु द्रोण हमें, हम उनके एकदम गलत ही बोलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, जब है तो है, क्या बात, है तो है। कभी कमेंट खोल के देखते हैं उनकी? नहीं कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, तो क्या दिक्कत है, देखिए चमचा है, नहीं नहीं, फॉलोअर हाँ है, ठीक ये है, अल्लाह, इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, जिसको मैं देख के सुन के आगे काम किया, इस इंडस्ट्री में आया, कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है। हाँ भाई, अगर किसी को बुरा लगता है, बुरा क्यों लगना है, वो तो अपनी कलुषित मानसिकता का प्रमाण है ये।
लगना नहीं चाहिए, लेकिन लगता भी है तो फिर उसको भी प्रणाम है भाई, ठीक है। कम से कम तुम देख तो रहे हो, सुन तो रहे हो, देखो सुनो मत रहो। आज सवाल रहेगा, अभी बर्थडे में भी आप गए हुए थे 5 जनवरी को, वहाँ पे मैंने देखा, बहुत मायूस थे तुम, वो भी रहे थे स्टेज पे, भावुक हो गए। आप उनसे मिले, उनसे हाँ हाँ बातें हुई? हाँ, हमारी मुलाकात हुई, बात हुई। बहुत डिप्रेस भी चल बिल्कुल नहीं, डिप्रेशन वाली कोई बात नहीं है, सब एकदम मस्त है। और देखिए, कलाकार होता है भावुक। कलाकार को जिस हिसाब से बातें होती हैं, जिस हिसाब से अगर एग्रेशन वाला बात आएगा तो एग्रेस्ड हो जाएगा, अगर इमोशन वाला बात हो जाएगा तो इमोशनल हो जाएगा। तो इसमें कहो तो बहुत उनको उनके कुछ डिप्रेस्ड वगैरह नहीं है, एकदम मस्त है। पवन भैया देखिए भोला बाबा है, भोला बाबा तुरंत खिसिया जलन, तुरंत खुश हो जलन, वही टाइप का उनका व्यक्तित्व है। मस्त आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। रितेश पांडे साथ में है? बिल्कुल बिल्कुल, मरते दम तक। भले कुछ, हमको कुछ नहीं चाहिए उनसे, भले ये शाहबाद फिल्म बने चाहे ना बने, हम मरते दम तक उनके साथ है भाई साहब। उसमें कोई हमको उनसे, मैंने कहा ना, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता हूँ। ये उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने बोला कि नहीं। और मैंने जब मैं मुंबई गया था ना, शुरू में वही एक आदमी थे जो बुलाए हमको, बुलाए और अपने साथ बिठा के, और उस समय अंधेरी में घर था उनका, जो सबसे पहले वाला घर था, उसी घर में बुलाए। बोले कि तुम्हारा भाई है यहाँ पे मुंबई में, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो मेरे पास आधी रात में आना, मुझे फोन करना। यार हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन एक आदमी ने कहा तो बुला के ऐसे, हिम्मत तो बड़ा। हम बनारस से बंबई गए थे, मान लीजिए, नए नए लड़के, लेकिन हमारे पास ये तो आत्मबल हो गया कि हमारे भाई हैं यहाँ पे, हमको कोई दिक्कत होगा हम तुरंत उनके पास जाएंगे। यही बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं ना बात को। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, वो ये तो भैया का आशीर्वाद है कि उन्होंने, अब भैया का कृपा है कि उन्होंने हमें इतना बड़ा मौका, इतना अच्छा मौका दिया। क्या बात है, बिल्कुल सिंपल है रितेश पांडे, बिल्कुल। सिंपलिसिटी झलकती है दूर से। लास्ट में कुछ कहिएगा दर्शक को, क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाला अभी जा बेवफा आया है, देखिए अभी तो अब सबसे पहले वर्तमान पे फोकस करना चाहिए, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। आप लोग जा बेवफा गाना आया है तेजस फिल्म से, आप लोग खूब ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। हम आपको विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप लोग यूट्यूब पे जा बेवफा आगे स्पेस देके तेजस फिल्म्स या रितेश पांडे सर्च करें, आप लोग गाने से निराश नहीं होंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। आप लोग खूब प्यार दुलार दीजिए। प्रणाम। है? जा बेवफा को सुनिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, टैप करिएगा, डायरेक्ट गाने तक पहुंच जाइएगा। गाने को सुनिए, अपना ढेर सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हर हर महादेव।